और हम इब्राहिम के विषय में क्या कहें। रोमियो 4:1 इब्राहिम पौलुस कहता है कि शरीर के अनुसार जो हमारा पूर्वज इब्राहिम, उसके विषय हम क्या कहें। बड़े ध्यान से रोमियो 4:5 पढ़ना। क्या अद्भुत आशीष हम विश्वासियों के लिए है। वो विश्वासी जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, वो यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बस मेरा ये विश्वास मुझको धर्मी ठहराता, मुझे धन्य बनाता। जब बाइबल में लिखा है इब्राहिम के विषय में क्या कहें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इब्राहिम के विषय में क्या कहें, क्योंकि जो इब्राहिम के विषय में कहेगा वो मेरे और आपके विषय में, अर्थात उनके लिए जो विश्वासी हैं। तो स्वर्गीय पिता कौन है? परमेश्वर। पर विश्वास का पिता कौन है? इब्राहिम। कैसे पिता बना हमारा? क्योंकि उसने विश्वास किया। और विश्वास कैसे किया? जो प्रभु ने कहा उस चीज पर उसने विश्वास किया और आज्ञा माना। और हम यहाँ पर अपने प्यारे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा उसी के वंशज बन गए। जरा सा थोड़ा 2 मिनट को सोचें, अपने बाप दादा नाना नानी पूर्वजों के विषय में सोचें। उनके विषय में लोग क्या कहते हैं। कोई कहते मेरे सरकारी नौकरी में थे, कोई कहते शिकारी थे, कोई कहते वो ऐसे थे। सब दादा नाना परदादा पूर्वजों की बात करते हैं। ठीक है, वो शारीरिक रीति से हमारे पूर्वज। पर अब हम जो विश्वासी बन गए हैं, हमारी आशीष उस पूर्वजों से नहीं, हमारी आशीष अब हमारे इस पूर्वज इब्राहिम से मिलती है। और वो हमारा पूर्वज इस प्रकार से हुआ कि यीशु मसीह उसके वंश से आया और यीशु मसीह के लहू से हम छुड़ाए गए। तो हमको और इब्राहिम को जोड़ने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह। और इब्राहिम के हम क्या बन गए? वंशज बन गए। तो जो इब्राहिम के विषय में लिखा है, बाइबल में लिखा है रोमियो 4:6 में कि दाऊद भी उसको धन्य कहता है। अरे अब्राहम धन्य है। फिर बाइबल कहती है अब्राहम सोना चांदी गाय बैल भेड़ बकरी सब बातों में क्या हुआ? धन्य हुआ। फिर बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने सब चीजों पे आशीष दिया। इतना ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है न कि परमेश्वर ने उस देश के लोगों को अब्राहम के सामने से निकाल दिया, क्योंकि अब्राहम को कहा उसने ये मेरा मित्र है, मेरे सामने तुम रह नहीं सकते। और फिर परमेश्वर ने बड़े बड़े काम अब्राहम के द्वारा किए। और अब्राहम साहसी भी था, युद्ध लड़ा। अब्राहम और क्या था? अब्राहम एक अच्छा प्रार्थना योद्धा था। और अब्राहम क्या था? एक अच्छा दान देने वाला। अच्छा दान केवल नहीं, वो 10वां अंश को वहीं से उसने आरंभ किया जब उसने मलकीसिदक को अपने सब लूट का 10वां अंश दिया। तो ये सब हम अब्राहम के विषय में कहते हैं। तो जब हमारे दादा परवादा के विषय में कहते हैं वही बातें तो हमारे विषय में भी कहेंगे। और यीशु मसीह में हमारे लिए भी यही बातें कहना चाहिए। पर एक थोड़ी सी कठोर बात, ये बात ये है कि बाइबल में लिखा है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोग बपतिस्मा देने आए तो यूहन्ना ने डांट लगा के कहा, किसने कह दिया तुम अब्राहम के वंशज हो? या तुम कैसे बड़े घमंड से कह रहे हो कि अब्राहम हमारा पूर्वज है? परमेश्वर इन पत्थरों से भी अपने लिए क्या कर सकता है? वंशज संतान उत्पन्न कर सकता है। और हम सब वही हैं। हम कैसे उत्पन्न हुए? हम कहाँ थे? क्या हम यहूदी थे? जैसे पौलुस कह रहा है शरीर के अनुसार हमारा पिता कौन है? अब्राहम। पर शरीर के अनुसार हमारा तो नहीं है, पर हाँ अब विश्वास के अनुसार वो हमारा पूर्वज बन गया। तो क्या कनेक्शन दिया पर यीशु मसीह ने हमारा अब्राहम के संग? क्यों? क्योंकि वो चाहता जैसे अब्राहम सब बातों में आशीषित, धनी, दीर्घायु, संतुष्ट जीवन, उसी प्रकार हम भी। इसलिए यूहन्ना कहता है मन फिराओ के योग्य फल लेके आओ। तो हम सबको क्या करना? मन फिराना यीशु की ओर। और इतना ही नहीं, फल दिखाना है, यीशु के समान गुणों को दिखाना है। वो नम्रता, वो दीनता, वो प्रेम, वो अब्राहम की सी बातें, अब्राहम के समान परमेश्वर की मित्रता, अब्राहम के समान परमेश्वर की संगति, वो बातें जब हमारे अंदर रहेगी, ऑटोमेटिक जो बाप दादों का है वो वंशज को मिलता है। तो ऑटोमेटिक जो पूर्वज, हमारे पूर्वज विश्वास के पिता अब्राहम का है, हमारी जिंदगियों में अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेगा। ऑटोमेटिक ब्लेसिंग बहने लगेगी। ऑटोमेटिक वो सब बातें जो अब्राहम के विषय में कही जाती है, मेरे विषय में, आपके विषय में लोग कहने लगेंगे ये धन्य है,
ये तो अब्राहम का ये तो अब्राहम के समान परमेश्वर का मित्र है, ये तो इसकी ज़िंदगी में ये बातें हैं, इसके घर में ऐसी आशीष है, इसकी ज़िंदगी में ये धन्य है, ये इन बातों में धन्य है, ये सब बातों में धन्य है, जो करता है सफल होता है और लोगों के अंदर एक भय बना रहेगा। जैसे अब्राहम से सब डरते, वैसे हमारे अंदर भी एक ईश्वरीय डर हमारे प्रति लोगों के मन में आ जाएगा। तो ये सब कैसे हुआ? इस यीशु के द्वारा हुआ। और प्रभु उस आशीष को चाहता है हम वंचित ना रहें, पर जो मेरी है, हमारे पूर्वज की है, उसमें हमारा, मेरा, आपका अधिकार है, उसे ले लें। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों को स्मरण रखें, रोमियो 4 को बहुत अच्छे से पढ़ें और उन बातों के द्वारा अपने जीवन में आशीष को ले लें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।